हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, मोदक चढ़ाया जाता है। गणेश जी के हाथों में अंकुश होते हैं, उनका जो वाहन होता है वो मूषक होता है। तो ऐसा क्यों है कि गणपति जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है? इसका क्या कारण है? या मोदक क्यों चढ़ाते हैं? अंकुश हाथों में होने का क्या मतलब होता है? या मूषक ही उनका वाहन क्यों है? पूजा में गणेश जी के तुलसी वर्जित है, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आज मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, इन सभी में जो पहला सवाल है वो है गणपति जी को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? तो दुर्वा एक खास प्रकार की घास है जो गणेश जी को पूजा में चढ़ाई जाती है। गणेश जी और दुर्वा के संबंध में अनलासुर नामक दैत्य की कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार तीनों लोकों के देवी देवता और मनुष्य जो है वो पूरी तरह से इस असुर से त्रस्त थे। तब देवराज इंद्र सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि गण जितने भी थे वो महादेव के पास पहुंचते हैं। शिव जी ने कहा ये काम सिर्फ गणपति जी ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी सलाह मशवरा के लिए गणपति जी के पास पहुंचते हैं। देवी देवता और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए गणपति जी असुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और अनलासुर पराजित ही नहीं हो रहा था। तब भगवान गणेश ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद उनके पेट में बहुत ही जलन होने लगी। भगवान गणेश के पेट की जलन को समाप्त करने के लिए कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर उन्हें खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने दुर्वा खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दोस्तों, इसलिए ये भी कहते हैं कि गणपति जी को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वो 21 गांठें होनी चाहिए, तभी उसका शुभ फल आपको भी प्राप्त होता है। गणपति जी, लक्ष्मी माँ और सरस्वती की एक साथ पूजा क्यों होती है? भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की एक साथ पूजा खास तौर पर दीपावली पर की जाती है। दीपावली सुख समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन गणेश यानी बुद्धि, लक्ष्मी यानी कि धन, सरस्वती यानी कि ज्ञान की पूजा एक साथ की जाती है, क्योंकि बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं आ सकता और बिना ज्ञान के लक्ष्मी अर्जित नहीं की जा सकती। इसलिए लक्ष्मी पूजन में भगवान गणेश की पूजा की जाती है एक साथ इनसे। गणेश पुराण और शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि लक्ष्मी की पूजा गणपति के बिना अधूरी है। बिना बुद्धि के देवता के शुद्ध लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है। यही वजह है कि तीनों की पूजा जो है एक साथ की जाती है। गणपति मूषक पर सवार क्यों है, यानी कि चूहे की सवारी वो क्यों करते हैं? सतयुग में एक असुर मूषक के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था और पूरा आश्रम कुतर कुतर कर नष्ट कर दिया था। आश्रम के सभी ऋषियों ने गणेश जी के प्रार्थना की कि इस मूषक के आतंक को समाप्त करें। तब गणेश जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने मूषक को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। अंत में गणेश जी ने अपना पास फेंक कर मूषक को बंदी बना लिया। तब मूषक ने गणेश जी से प्रार्थना की कि मुझे मृत्यु दंड ना दे। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वर मांगने के लिए कहा। मूषक का स्वभाव कुतर्क करने का था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गणेश जी उससे कुतर्क पर हंसे और कहा कि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा वाहन बन जा। मूषक इसके लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी उस पर सवार हुए तो वो दबने लगा। उसने फिर गणेश जी से प्रार्थना की कि कृपया मेरे अनुसार अपना भार करें। तब गणेश जी ने मूषक के अनुसार अपना भार बना लिया। तब से मूषक गणेश जी का वाहन है। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि गणेश जी बुद्धि के देवता है और मूषक जो है कुतर्क का प्रतीक है। कुतर्कों को बुद्धि से ही शांत किया जा सकता है, इसलिए गणेश जी को चूहे पर सवार दर्शाया जाता है। गणपति को तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है। एक पौराणिक कथा है कि तुलसी ने भगवान गणेश से विवाह करने की प्रार्थना की थी, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया था। इस वजह से तुलसी क्रोधित हो गई और उसने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। इस श्राप की वजह से गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से विवाह के श्राप को सुनकर तुलसी दुखी हो गई।
तुलसी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारा विवाह असुर से होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु को प्रिय रहोगे। तुमने मुझे श्राप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में तुलसी वर्जित रहेगी। गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा है? गणपति को एक दंत भी कहते हैं, यानी इनका एक ही दांत है। एक दांत कैसे टूटा, इस संबंध में भी एक कथा है। और इसके अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान गणेश ने परशुराम को शिव जी से मिलने से रोक दिया, क्योंकि उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे। इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी का दांत काट दिया था। गणेश जी परशुराम पर प्रहार रोक भी सकते थे, लेकिन शिव जी ने परशुराम को यह फरसा भेंट में दिया था। फरसे का प्रहार खाली ना जाए, इसलिए गणेश जी ने इस वार को अपने दांत पर झेल लिया और दांत टूट गया। एक दांत होने की वजह से गणपति जी एक दंत कहलाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी को बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।